हेलो एवरीवन। नेशनल सीट कॉर्पोरेशन, आप सबको पता है कि भाई आपका 26 अक्टूबर से यहाँ पे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, जो नवंबर 30 नवंबर तक चलेगी। उसके अलावा दिसंबर में ये लोग अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। तो आज हम लोग 2019 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था ट्रेनी एग्रीकल्चर का, उसको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का ब्रेकडाउन देख लेते हैं। आपको ये पता है कि यहाँ पे टोटल 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, जिसमें आपके 70 क्वेश्चन जो होंगे वो एग्रीकल्चर के होते हैं। उसके अलावा 30 क्वेश्चन और आते हैं, और ये 30 क्वेश्चन में क्वांट्स, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इन 70 क्वेश्चन जिसमें एग्रीकल्चर आता है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो अगर हम इसका सब्जेक्ट ब्रेकडाउन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और सिंगल एग्जाम होता है, ये एग्जाम आपने दिया बस, उसके अलावा सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आएगा तो आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे हॉर्टिकल्चर के साथ। तो हॉर्टिकल्चर से यहाँ पे लगभग 26 के आसपास क्वेश्चन बने थे, और हॉर्टिकल्चर में भी वेराइटीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन यहाँ बने थे। ठीक है, तो ये ज़्यादा पूछा गया था। उसके अलावा एग्रोनॉमी से भी यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बने थे 18 के आसपास। तो हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी, इन दोनों को ही अगर आप मिला दोगे तो आपकी 40 से भी जो क्वेश्चन है वो क्रॉस कर जाएंगे, 45 के आसपास क्वेश्चन चले जाएंगे। ठीक है, तो मेजर पोर्शन जो है यहाँ पे 50% से भी ज़्यादा एग्जाम में आपका हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी से ही पूछा गया था। उसके बाद बात करें तो भाई सॉइल साइंस से 5 के आसपास क्वेश्चन थे, जिसमें न्यूट्रिएंट वगैरह के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे हुए थे। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो 6 के आसपास क्वेश्चन थे। एनिमल हस्बेंड्री में थोड़ा सा डिसीजेस के ऊपर फोकस किया था। बात करते हैं एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी में, तो यहाँ पे दो दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। जेनेटिक्स की बात करिए, प्लांट ब्रीडिंग तो नहीं पूछा था इन्होंने आपसे, पर जेनेटिक्स पूछा था। जेनेटिक्स में जनरली सेल डिवीजन वगैरह के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन बने थे। ठीक है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो थोड़ा सा एग्रीकल्चर से बाहर के थे। तो ये सारे क्वेश्चन क्या थे जो आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे, इसको हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो इस वाले सेक्शन में आएगा, जो अदर्स वाला सेक्शन हमने यहाँ पे लिखा है। तो ना जल्दी से मुझे आप आंसर करते चलो, इसको थोड़ा सा करते हैं हम बड़ा। चलो देखो, पहला क्वेश्चन उन्होंने ह्यूमन डाइजेशन के रिगार्डिंग पूछ दिया आपका कि मेन इंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है उसमें कई सारी इंजाइम होती है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस क्या हुआ, जो हमारा स्टमक है, स्टमक में कुछ इंजाइम रिलीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो गैस्ट्रिक जूस की अगर बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आपकी ट्रिप्सिन नाम की एक इंजाइम होगी, एक होती है पेप्सिन, ठीक है, लाइपेज भी होती है, और रेनिन भी होती है। ये सारी एंजाइमें जो आपको गैस्ट्रिक जूस में देखने को मिलेगी, जो क्या करती है, खाने को डाइजेस्ट करती हैं। ठीक है, इसमें ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो प्रोटीन को तोड़ती है और प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करती है। लाइपेज यहाँ पे फैट का ब्रेक डाउन करती है, और रेनिन की बात करें तो ये जनरली मिल्क प्रोडक्ट को तोड़ेगी, ब्रेक डाउन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम की अपन बात करते हैं तो डैट इज पेप्सिन। होने के लिए लाइपेज भी है, गैस्ट्रिक लाइपेज नाम से एक एंजाइम यहाँ होती है फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए। पर मेन एंजाइम पूछा है तो मेन एंजाइम कौन सी है? लाइपेज है। सेकंड आंसर करो आप जल्दी, सेकंड क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसी टाइप से है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड किस नेचर की होती है? अल्कलाइन होगी, वो एसिडिक होगी, न्यूट्रल होगी, या एम्फोटेरिक होगी? तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड को थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जोड़ के आप यहाँ पे याद कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि ये होती है आपकी हाईली एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे जो है आपका SO2 एसिडिक नेचर की देखने को मिलेगी। चलो अब बारी आती है एग्रीकल्चर की, यहाँ पे है ना। तो एग्रीकल्चर का देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कह रहे यूरिया कंटेंट्स। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन की जरूरत ही क्या है, आपको तो 4 क्या, आप तुमको इसमें एक भी ऑप्शन की जरूरत नहीं है। चलो फिर भी 2 ऑप्शन है आपके सामने, है ना। भाई देखो, कह रहे कि यूरिया में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर जब हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर, कितना? 83%। ठीक है, 100 kg एनहाइड्रस अमोनिया डालोगे, 83 kg आपको नाइट्रोजन आप डाल दे रहे हो सॉइल में। ठीक है, पर ये इतना आपका थोड़ा महंगा भी है और इसको यूज करना थोड़ा रिस्की होता है। ठीक है, तो ये आपको इतनी जल्दी नहीं मिलता। इसके बाद जो आता है वो आता है यूरिया, और यूरिया का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई नाइट्रोजन कंटेंट इसमें भी 46% है, काफ़ी ज़्यादा है। तो बी ऑप्शन जो 46% नाइट्रोजन है, तो ये आपका यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, क्या जाएगा? करेक्ट आंसर जो है जाएगा। चलो भाई, हॉर्टिकल्चर का एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, कई क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर के। तो इसमें बनाना को हम किसके थ्रू प्रोपोगेट करेंगे? सीड के थ्रू, सकर्स के थ्रू, ग्राफ्टिंग या लेयरिंग के थ्रू? भाई ग्राफ्टिंग वगैरह बनाना के केस में पॉसिबल नहीं है, ग्राफ्टिंग हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, देखो बनाना के केस में 2 सकर्स प्रेजेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं स्वोर सकर, ये रहे स्वोर सकर, ठीक, और दूसरे होते हैं छोटे से वाटर सकर।
अब ये वाटर सेकर यहाँ किसी काम के नहीं होते, ठीक है, ये बस प्लांट का न्यूट्रिशन ही जो है खा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। तो इनकी डीसकरिंग करते हैं, वाटर सेकर्स को हम रिमूव करते हैं और शॉर्ट सेकर को हम रखते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये यहाँ पे काम आते हैं प्रोपोगेट करने के लिए, पूरा का पूरा बनाना का प्लांट ये बनाने में सक्षम है, कैपेबल है। तो यहाँ पे आपका सकर्स एंड कॉम सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब देखो जो हमने बोला ना कि 6-7 क्वेश्चन थोड़े से अलग पूछे, तो आपका 5वां क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ पूछ लिया। कह रहे कि भाई अगर फिनोल की हम बात करें, दिस इज फिनोल, फिनोल को अगर जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करा दें तो क्या बनता है? तो भाई फिनोल को अगर जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराएंगे, आपको इतनी केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक आध क्वेश्चन आएगा तो आने दो, ठीक है। तो बनता है क्या? बेंजीन बन जाता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट होगा, पर आपको इतनी केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ, ठीक है। हाँ, पर ये वाला बताओ भाई, मेलिग्नाइन इज अ रूट स्टॉक ऑफ, किसका रूट स्टॉक होगा मेलिग्नाइन? एप्पल का होगा, लीची का होगा, बेर का होगा या बनाना का होगा? तो देखो भाई ये एक डॉर्फ रूट स्टॉक है, डॉर्फ मतलब छोटे प्लांट की हाइट को छोटा ही रखेगा, डॉर्फ रूट स्टॉक है ये। उसके अलावा हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये रूट स्टॉक किसका है? दिस इज अ इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक ऑफ एप्पल का रूट स्टॉक है, कौन सा? मेलिग्नाइन, ठीक है। आप कह रहे कि भाई ब्लैंक होंगे ना, ये आपके सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है, देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो बहुत सारे एग्जाम में आपको कॉमन देखने को मिलेंगे सिंपल सिंपल से, ठीक है। ये भी आपको वैसे ही उस टाइप का एक क्वेश्चन है, और इसमें बल्कि कई सारे क्वेश्चन आपको उस टाइप के मिलेंगे देखने को। तो भाई ब्लाइंड होइंग हम किस क्रॉप में करते हैं? राइस में करेंगे, पोटैटो में करेंगे, वीट में करेंगे या शुगर केन में करेंगे? तो भाई ब्लाइंड होइंग क्या हुआ? जब हम सीड की सोइंग कर लेते हैं, सीड को हमने लगा दिया, सॉइल में डाल दिया, सोइंग कर ली, सोइंग करने के बाद हम लोग ऊपर से होइंग कर देते हैं। क्यों करते हैं? तो क्योंकि थोड़ा एरिएशन वगैरह बढ़ जाए, थोड़ा सा मतलब जो आपकी सीड है वो प्रॉपर तरीके से इमर्ज कर जाए ऊपर, अगर ऊपर कोई क्रस्ट वगैरह भी फॉर्म है वो सब भी ब्रेक हो जाए, टूट जाए, ताकि सीड प्रॉपर तरीके से इमर्ज कर जाए, ठीक है। और इसको हम जनरली किस में करते हैं? इसको हम लोग शुगर केन में करते हैं, ताकि सीड का प्रॉपर इमरजेंस जो है वो हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन अगर किया तो बिल्कुल सही है। अब कह रहे कि सीरियस डैमेज ड्यू टू शूट एंड फ्रूट बोरर किस में देखने को मिलेगा? तो भाई शूट और फ्रूट बोरर की हम बात करेंगे तो ओकरा है, टर्निप है, चिलीज है या फिर ब्रिंजल है। तो आपको पता है कि फ्रूट एंड शूट बोरर इज एन इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ ब्रिंजल, बैंगन के केस में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। देखो हम जब जेनेटिक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो जेनेटिक्स में भी आप ये नहीं कहोगे एग्जैक्टली प्लांट जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल जेनेटिक्स से क्वेश्चन जो है यहाँ पे बने हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन कह रहे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज, भाई न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं? ये रहा आपका सेल जिसमें होगा एक न्यूक्लियस, ठीक है। अब जब सेल को डिवाइड करना होता है तो उससे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद क्या होगा? सेल का साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा सेल जो है वो डिवाइड कर जाएगा और 2 सेल बन जाएंगे, ठीक है। और एक एक न्यूक्लियस एक एक तरफ चला जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस जो डिवाइड कर रहा है, जो सेल डिवाइड कर रहा है, इसको तो हम बोलते हैं भाई साइटोकाइनेसिस, की सेल अलग अलग डिवाइड कर गया, सेल डिवीजन हो गया। और जो ये न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है इसको हम बोलते हैं क्या? कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। रानीखेत डिसीज, रानीखेत डिसीज तो पता है कि नहीं पता? देखो रानीखेत डिसीज किस में होगी? कैटल, पिग, फिश या पोल्ट्री? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है और बहुत वायरल डिसीज है, बहुत वायरल नहीं मतलब वायरल डिसीज है, जो बहुत ज़्यादा सीरियस डिसीज है ये, ठीक है। वायरल डिसीज है। दिक्कत इसके साथ ये कि भाई इसका प्रॉपर क्योर नहीं है, जैसे एड्स का क्योर नहीं है तो ये रानीखेत का भी क्योर नहीं है, ठीक है। बट इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यहाँ पे एक वैक्सीन आती है जिसका नाम है लसोटा वैक्सीन, और ये लसोटा वैक्सीन से आप रानीखेत डिसीज से क्या कर सकते हो? आप प्रिवेंट कर सकते हो। पर किसकी डिसीज है ये आपको पोल्ट्री में, चिकन वगैरह के केस में रानीखेत डिसीज देखने को मिलती है, ठीक है। पता था सबको ये? न्यूकैसल, इसका रानीखेत को न्यूकैसल डिसीज भी कहा जाता है। जिप्सम को किसके कल्टीवेशन के लिए डाला जाता है? शुगर केन, पोटैटो, ग्राउंड नट या फिर सोरगम? भाई बताओ भाई जिप्सम को कहाँ डालोगे आप इनमें से? जल्दी से ये बताओ कि कौन सी क्रॉप है जिसको हम सैंडी सॉइल में ग्रो करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो जो क्रॉप है वो बनाती है पैग, ठीक है। वो क्या बनाती है? पैग बनाती है, मतलब उसका जब उसको फ्रूटिंग करनी होती है तो उसका फीमेल पोर्शन सॉइल के अंदर चला जाता है, और सॉइल के अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा? वो फ्रूट बनाएगा, फ्रूट या फिर
पोर्ट्स बनाएगा, ठीक है। ग्राउंडनट के केस में क्या होती है, पैगिंग स्टेज होगी। अगर सैंडी सॉइल है तो भाई इजीली वो फीमेल पार्ट सॉइल के अंदर चला जाएगा। अगर क्ले सॉइल है तो फिर दिक्कत है, वो इजीली नहीं जाएगा, ठीक है। इस पैगिंग के लिए ही हम लोग इसमें जिप्सम को डालना प्रीफर भी करते हैं। और ऊपर से अगर सैंडी सॉइल है तो आप कह सकते हो कि भाई सैंडी सॉइल है तो वहाँ पे बहुत चांस है कि सोडिक सॉइल भी हो सकता है, ठीक है। सैंडी सॉइल एरिड रीजन में होगी, और एरिड रीजन में भाई सोडिक सॉइल भी हो सकती है, जिसको हम सही करने के लिए भी जिप्सम का यूज करते हैं, ठीक है। तो जिप्सम का यूज हम लोग यहाँ पे सोडिक सॉइल या सैंडी सॉइल में भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पैगिंग स्टेज के लिए स्पेशली जिप्सम का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। चलो, जिप्सम इसके साथ कैल्शियम भी तो प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे। मरीनो इज द ब्रीड ऑफ, तो भाई मरीनो आपको पता है, आपने सुना होगा बिकनरी ईव्स एंड मरीनो रैम्स, ठीक है। सुना है ना, बिकनरी ईव्स एंड मरीनो रैम्स, ठीक है। तो मरीनो क्या है, मरीनो इज अ ब्रीड ऑफ, सीप की ब्रीड है, भेड़ की ब्रीड है मरीनो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। व्हेन टू इरीगेट वीट आफ्टर सोइंग इफ ओनली वन इरीगेशन वाटर इज अवेलेबल। कह रहा है कि भाई आपको वीट ग्रो करना है, आपके पास पानी नहीं था, पानी आपके पास बस इतना है कि जो वीट की आपकी यहाँ पे कई सारी स्टेजेस होती हैं वीट में जब हमको पानी देना होता है, बट मान लो आपके पास सिर्फ एक इरीगेशन के लिए पानी सूटेबल है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आप एक और ऐड कर लो, मैं यहाँ नंबर 5 में ऑप्शन लिख रहा हूँ। आपका जो इसमें पहला ऑप्शन था उसमें आपका दिया था 20 से 25 डेज, ठीक है। ऑप्शन थोड़े से मॉडिफाई हो गए, तो ये दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो स्टेज दिख रही है ना, इसको हम कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। जो इसकी मेन रूट आने से पहले पहले एक स्टेज आने लगती है जिसको हम कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहते हैं, जो आपकी नॉर्मली 20 से 21 दिन के आसपास आती है, और यही सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है वीट में इरिगेशन करने की। तो यहाँ पे जो आपका 20 से 25 दिन है वो राइट आंसर जाएगा। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में होता तो हम उसको बिल्कुल सही टिक मारते। अब ये क्वेश्चन भी बताना पड़ेगा, क्या साइंटिफिक नेम क्या है पोटैटो का, हाँ ये तो नहीं बताने की जरूरत। और आइजस फटाइवा, होर्डियम वल्गेरे, सोलेनम मेलोंजेना या फिर सोलेनम ट्यूबरोसम। तो भाई आपको पता है पोटैटो जो है एक सोलेनेसियस क्रॉप है, सोलेनेसी फैमिली के अंदर पोटैटो आता है जिसका नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फॉल पॉक्स डिसीज, देखो कह रहा था एनिमल हस्बेंड्री से थोड़ा सा इन्होंने डिसीज के रिगार्डिंग ज़्यादा पूछा है। तो भाई फॉल पॉक्स डिसीज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फिश में, पिग में, कैटल में या फिर पोल्ट्री में। तो भाई फॉल पॉक्स डिसीज जो ये एक वायरल डिसीज है जो फॉल पॉक्स वायरस की वजह से होती है, ठीक है। और फॉल मतलब ही क्या होता है भाई, चिकन जो होता है उसी को हम फॉल बोलते हैं। तो ये आपकी जो है पोल्ट्री की डिसीज है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं 15 और आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर बर्सिम फोडर। बर्सिम ग्रो करना चाह रहे हो तो कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा दोगे, नाइट्रोजन दोगे, फॉस्फोरस दोगे, पोटेशियम दोगे कि कौन सा दोगे, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में आपका आंसर छुपा है, नाइट्रोजन होगा या तो फॉस्फोरस होगा, ठीक। तो याद रखना जब बर्सिम को हम एज ए फोडर ग्रो करते हैं तो इसमें फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। कितनी, लगभग 100 kg के आसपास जो है हम लोग बर्सिम में फॉस्फोरस का एप्लीकेशन करते हैं। नाइट्रोजन से भी ज़्यादा इसमें हम लोग फॉस्फोरस का एप्लीकेशन करते हैं। तो फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट बर्सिम में एज अ फोडर क्या है, ज़्यादा है। बताओ भाई, एरगट इज एन इंपॉर्टेंट डिसीज ऑफ, किसकी एरगट डिसीज है, एरगट इज एन इंपॉर्टेंट डिसीज ऑफ, एरगट किसकी वजह से होता है, क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस, इसकी वजह से होगा, फंगस है, ठीक है। ये फंगस क्या करता है, बाजरा के केस में जो बाजरा के फ्लावर होते हैं वहाँ पे पिंक कलर का लिक्विड सिक्रेट करता है, और ये पिंक कलर का लिक्विड धीरे धीरे सॉलिड होकर एकदम ब्लैक कलर के स्क्लोरेशिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको पर मिलेट या बाजरा के केस में देखने को मिलती है, कौन सी, अर्गट ऑफ बाजरा, या फिर बाजरा को हम क्या बोलते हैं, पर मिलेट भी बोलते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज सोरगम, और यहाँ पे थर्ड आपका जो है आंसर जाएगा पर मिलेट बाजरा। बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है राइस की IR36। क्यों है इंपॉर्टेंट वैरायटी, क्योंकि भाई ये जो वैरायटी है इसमें आपका पहली चीज़ तो IR36 है, तो ये आपका IRRI फिलीपींस में बनाई गई थी, ठीक है। इसको डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश जी ने वैरायटी को बनाया था, ठीक है, गुरुदेव सिंह खुश ने। इस वैरायटी की अगर अपन बात करें तो भाई ये डिसीज रेजिस्टेंस था, इसमें कई सारी बीमारियों के लिए डिसीज के रेजिस्टेंट थी, और एशिया में इसकी अडेप्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी थी। तो राइस के प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुआ है इसमें IR36 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट वैरायटी है। पर इंडिका, जेपोनिका, जेवोनिका की बात करें या हाइब्रिड की बात करें, दिस इज जेवोनिका, ठीक है। तो ये आपका जो है इंडिका के अंदर जो है इसको हम लोग रखते हैं IR36 को। तो ये आपको डिफरेंस वगैरह इन तीनों में क्या होते हैं ये भी पता होने चाहिए, ठीक है। आ जाए क्वेश्चन 19 पे, हॉर्टिकल्चर का एक आसान सा क्वेश्चन। इन अनियन स्मेल अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, प्याज में जो स्मेल आती है, एक महक आती है, क्यों आती है, सल्फर, फॉस्फोरस, फेरस या फिर कैल्शियम की वजह से। तो भाई अनियन में होते हैं कुछ
सल्फर के कंपाउंड जिसकी वजह से अनियन में आएगी स्मेल। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो जाएगा एकदम करेक्ट। प्रॉपर टाइम ऑफ सोइंग ऑफ हाइब्रिड मेज। ठीक है, तो बताओ भाई मेज में जब हाइब्रिड मेज लगाना है तो आप मई में लगाओगे, जून में लगाओगे, या उसको जुलाई में लगाओगे? भाई मेज में एक तो एरिएशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए मेज को जनरली रिजेस वाली कंडीशन में ग्रो करते हैं हम लोग। ठीक है, रिजेस में थोड़ा ऊपर की तरफ मेज को ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एरिएशन चाहिए, थोड़ा सा भी वाटर लॉक कंडीशन आई, पानी भरा उसकी रूट में, तो फिर मेज को क्या है, दिक्कत हो जाएगी, उसकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी, रुक जाएगी। तो मेज को हम लोग थोड़ा रिजेस में ग्रो करते हैं। और हाइब्रिड मेज का टाइमिंग पूछा है तो वो आपका सेकंड ऑप्शन जो है जून फर्स्ट वीक में हम लोग जनरली मेज हाइब्रिड को लगाते हैं। ठीक है, अब देखो एक आपको वैरायटी पूछी, कल्याणपुर बारामासी किसकी वैरायटी है? तो भाई कल्याणपुर बारामासी बॉटल गॉड, ब्रिंजल, चिलीज या बिटर गॉड। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है? कानपुर में है। तो वहाँ से ये वैरायटी को डेवलप किया गया था। तो ये कल्याणपुर बारामासी वैरायटी की अगर अपन बात करते हैं तो इसने बनाया है इन्होंने क्या, बिटर गॉड करेला की वैरायटी का नाम है ये। अब देखो इतना टफ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, माइकोलॉजी क्या होता है? अब ये कौन नहीं बता सकता भाई? देखो लॉजी इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है स्टडी, और माइको का मतलब आपको पता है क्या है, फंगस। तो फंगस की स्टडी को अपन क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी बोलेंगे। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आसान क्वेश्चन को देखो हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे भाई, कई सारे क्वेश्चन है तो थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कौन सी क्रॉप है जिसपे पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है? ठीक है, वो आपका अनियन है, ओकरा है, पी है, या फिर कैबेज है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, जो प्लांट की लीफ होती है उसमें धीरे धीरे ब्लैक ब्लैक से छोटे छोटे डार्क कलर के स्पॉट बनते हैं। धीरे धीरे ये डार्क स्पॉट जो होते हैं एक वाइट पाउडरी मास में कन्वर्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपका पी के केस में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है आपको, कौन सा, पाउडरी मिल्ड्यू। तो ये ध्यान में रखना। कौन सी वेजिटेबल है जिसमें ट्रांसप्लांटिंग करी जाती है? मस्कमेलन, कैबेज, कैरेट या फिर रेडिश। चौथा ऑप्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, रेडिश होगा। ठीक है, बताओ इनमें से क्या राइट आंसर जाएगा, सोचो भाई। देखो मस्कमेलन, कैरेट और रेडिश ये तीनों की तीनों क्रॉप को हम लोग जनरली सीड के थ्रू प्रोपोगेट करते हैं। पर केबेज की अगर हम बात करें तो भाई केबेज के केस में उसके हम लोग नर्सरी लगाते हैं पहले प्रॉपर, ये केबेज की नर्सरी है, फिर इसको फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो केबेज सेकंड ऑप्शन अगर पता था तो एकदम करेक्ट आंसर जो है जाएगा। सॉइल का एक क्वेश्चन, अजोला सॉइल या बायो फर्टिलाइजर का? अजोला इज यूज्ड इन कल्टीवेशन ऑफ, ठीक है, अजोला को हम किसकी कल्टीवेशन में इस्तेमाल करेंगे? वीट, सोरगम, राइस या पर मिलट? दिस इज पर मिलट। ठीक है, तो भाई देखो अजोला का वैसे इतना इस्तेमाल होता नहीं है, आप इस क्वेश्चन का आंसर एक सेकंड में कर देते, अगर पढ़ा नहीं होता शायद तब भी कर देते, पर इधर इतना वो नहीं इस्तेमाल होता नहीं है। थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट साइड में जाओगे, ओडिशा में जाओगे, थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिल जाएगा अजोला को यूज, बाकी जगह भी यूज इसका थोड़ा सा कम ही है। तो भाई जो अजोला है इट इज अ बायो फर्टिलाइजर, पहली चीज़ क्या है, ये बायो फर्टिलाइजर है। उसके अलावा इसको हम लोग एक्वेटिक फर्न भी कहते हैं, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलके नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, तो ये अजोला है। पर अजोला को भाई रहने के लिए वाटर लॉक कंडीशन चाहिए, पानी की सरफेस में रहता है अजोला, वो पानी की सरफेस उसको कहाँ मिलेगा? राइस की केस में। तो राइस की केस में हम लोग अजोला को एज ए बायो फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाएगा, राइस वाला। पंजेंसी इन अनियन बल्ब, बताओ अनियन प्याज की केस में पंजेंसी क्यों आती है, उसका जो वो टेस्ट आता है, तो वो अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से आएगा। कैप्सेसिन, सेकंड ऑप्शन इज कैप्सेसिन, कैप्सेसिन की वजह से आएगा, स्पेलिंग देख लेना, कुर्क्यूमिन की वजह से आएगा। तो भाई एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड ही होता है, देखो सल्फर कंपाउंड है ये भी सल्फाइड, तो इसकी वजह से इसमें पंजेंसी आएगी। कैप्सेसिन की वजह से चिली मिर्ची में पंजेंसी आती है। और अगर हम बात करें कुर्क्यूमिन, तो भाई कुर्क्यूमिन हल्दी या टर्मरिक में येलो कलर का कंपाउंड होता है, हल्दी येलो कलर की तो होती है, तो उसी में कुर्क्यूमिन होता है येलो कलर का, जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। बोलते हैं ना हल्दी को भाई कि हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें कुर्क्यूमिन प्रेजेंट होता है। पूसा दीपाली किसकी वैरायटी है? तो पूसा दीपाली जो है ये कॉलीफ्लावर की वैरायटी, जो थोड़ा सा दिल्ली पंजाब की तरफ थोड़ा ज़्यादा चलती है। कौन सी? पूसा दीपाली इज अ वैरायटी ऑफ कॉलीफ्लावर, फोर्थ ऑप्शन। देख लो कितने सारे क्वेश्चन वैरायटी के आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं हॉर्टिकल्चर से। प्रभानी क्रांति इज अ वैरायटी ऑफ, प्रभानी क्रांति जो है किसकी वैरायटी है? अनियन की, ओकरा की, कॉलीफ्लावर की, या फिर एक ऑप्शन और होगा आपके सामने कैरेट की। ठीक है, तो भाई प्रभानी क्रांति इज अ वेरी फेमस वैरायटी ऑफ, किसकी है? ओकरा यानी भिंडी की, और ये वैरायटी रेजिस्टेंट है किसके? येलो वेन मोजेक वायरस, इस वायरस के क्या है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है आपकी प्रभानी क्रांति ओकरा की वैरायटी।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, टीडीएन किस चीज़ के लिए स्टैंड करेगा? तो भाई टीडीएन जो है जनरली यहाँ पे फोडर की बात होती है, जैसे बर्सिम वगैरह हो गए, फोडर की बात होगी जो कैटल को हम फीड कराते हैं। तो कैटल के केस में टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट की बात होती है कि भाई आपके ऐसी कौन कौन सी न्यूट्रिएंट है जो आपके क्या हैं, जो डाइजेस्टेबल हैं, तो वो वाली बात यहाँ पे करी जा रही है। तो टीडीएन इज टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट। फोडर के केस में यहाँ पे ये टर्म आपको देखने को मिलेगा। मतलब भाई पूसा कंचन इज अ वेराइटी ऑफ, तो भाई वेराइटी आपको अब याद करनी पड़ेगी, बहुत वेराइटी पूछी। तो भाई पूसा कंचन जो वेराइटी है ये आपको टर्निप की वेराइटी देखने को मिलेगी, ठीक है, तो टर्निप का याद रखना है। बॉटनिकली बनाना फ्रूट क्या है? फ्रूट के रिगार्डिंग भी आपके यहाँ पे आई थिंक एक क्वेश्चन ये पूछा है, एक और क्वेश्चन मिलेगा आपको शायद। तो भाई बनाना सबको पता है ना कौन सा फ्रूट है, नट, पॉम, बेरी या ड्रूप। बनाना कम्स अंडर बेरी टाइप ऑफ फ्रूट, ठीक है। एक वेराइटी, दो वेराइटीज और हैं, ललित एंड श्वेता आर द वेराइटीज ऑफ। ललित और श्वेता किसकी वेराइटी है? ग्वावा, पोमग्रेनेट या फिर आंवला की, ठीक है। तो ललित और श्वेता इज अ वेराइटी ऑफ ग्वावा की वेराइटीज हैं ये दोनों की दोनों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा हिमानी इज अ वेराइटी ऑफ। तो भाई याद रखो पूसा हिमानी जो वेराइटी है इट इज अ वेराइटी ऑफ रेडिश की वेराइटी होगी पूसा हिमानी, याद रखना है आपको, ठीक है। रेडिश की वेराइटी तो ये हो गई, और रेडिश का नाम सबको पता है, रेफेनस सटाइवस। अब मैं ये क्या बताऊँ आपको, रेफेनस सटाइवस किसको बोलते हैं? रेडिश को बोलते हैं। तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम के रिगार्डिंग आप देखो कि क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं यहाँ पे। अर्का ज्योति इज अ वेराइटी ऑफ, देख लो भाई आपकी वेराइटी के 5 से ज़्यादा क्वेश्चन तो हो ही चुके हैं अब तक कम से कम, ठीक है। अर्का ज्योति किसकी वेराइटी है? अर्का ज्योति यहाँ पे वेराइटी किसकी? मस्क मेलन की यहाँ पे वेराइटी है, कौन सी? अर्का ज्योति। चलो ठीक है, अर्का ज्योति हो गई मस्क मेलन की। चलो आगे आ जाओ फिर, बगास इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ। बगास किसका बाय प्रोडक्ट है? तो भाई बगास क्या होता है? जो शुगर केन का जूस वगैरह निकाल के जो बच जाता है ना, उसी को हम बोलते हैं बगास। शुगर इंडस्ट्री में भी आपका यहाँ पे काफ़ी सारा बगास बच जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये शुगर इंडस्ट्री का आपका आंसर जाएगा, शुगर केन। आ जाओ, न्यूक्लिक एसिड आर माइक्रोमोलिकुलर कंपाउंड, मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड, या दोनों के दोनों, ठीक है। अब देखो न्यूक्लिक एसिड के रिगार्डिंग पूछा है। मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन होता है, फैट होता है, ठीक है, फैट, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, और होता है आपका न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये 4 होते हैं आपके मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड। कौन कौन से? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ठीक है। तो चारों जो है आपके इसके अंदर आते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एफसीआई वाले एग्जाम के लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका जो प्रॉपर पार्ट जूलॉजी वगैरह में भी बन जाता है। सिल्क इज अ सिक्रीशन ऑफ सेलेवरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एब्डोनिमल ग्लैंड, या फिर नन ऑफ दी अबव, ठीक है। हाँ एक चीज़ मैं चेक कर रहा था, और चेक में क्या कर रहा था कि आपका जो यहाँ पे आंसर जाएगा इसका ये वाला, ठीक है, ये वाटरमेलन है, नॉट मस्क मेलन। ये जो अर्का ज्योति वैरायटी है किसकी है? वाटरमेलन की वैरायटी है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। न्यूक्लिक एसिड की बात हो गई। सिल्क की अगर हम बात करते हैं तो भाई सिल्क किसका सिक्रीशन है? सिल्क इज सिक्रीशन ऑफ लेबियल ग्लैंड, या फिर आप बोल सकते हो मॉडिफाइड सिलेवरी ग्लैंड, ठीक है। तो जो सिल्क निकलता है, जो उसका कैटरपिलर होता है सिल्क वॉर्म का, वो कोकून जो बनाता है वो सिलेवरी ग्लैंड या लेबियल ग्लैंड की हेल्प से बनाता है। चलो बताओ, एक रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में रिसेंटली स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। एक कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर से भी हैं। IRRI का एक रीजनल सेंटर इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, कौन सी जगह? वाराणसी, लखनऊ, न्यू दिल्ली या हैदराबाद? तो ये वाराणसी के अंदर जो है रिसेंटली इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ह्यूमन गट लेयर की इनर मोस्ट वॉल कौन सी होगी? ह्यूमन गट क्या हुआ? जो उसकी एलिमेंट्री कैनाल है पूरी की पूरी, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन गट बोल रहे हैं। तो इसमें जो इनर मोस्ट लेयर होती है ये होती है म्यूकोसा की लेयर, ठीक है। दिस लेयर इज ऑफ म्यूकोसा, ठीक है। तो ये आपके ह्यूमन डाइजेशन से ही आपको 2-3 क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं। सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ, भाई बताओ सुक्रोज आपका जो है वो किससे बना होता है? तो भाई सुक्रोज का याद रखना, आपका जो सुक्रोज है इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ये मिलके बनाते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं बॉन्ड से, और बनाते हैं क्या? सुक्रोज को बनाते हैं, ठीक। चलो ये क्वेश्चन तो आपका रिपीट है। आई थिंक स्टार्टिंग में ये आपके क्वेश्चन हमने देख लिया था कि फिनोल को अगर हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? तो बेंजीन जो है वहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट आंसर ही जाएगा। ये क्वेश्चन वापस रिपीट है एक बार। द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज, भाई मैंगो में क्या खाओगे आप? मैंगो के केस में आप क्या खाते हो? ये रहा मैंगो,
ठीक है। तो भाई मैंगो के केस में आप क्या खाओगे, आप ना उसके बाहर का छिलका खाते हो और ना आप अंदर की उसकी सीड खाते हो, आप खाते हो तो बीज का पार्ट जिसको हम कहते हैं मीजो कार्प। ठीक है, आ रही चीज़ें समझ में? अभी बचे हैं भाई 25-30 क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ी सी एनर्जी रखनी है अभी आपको। डिबलिंग इज ए मेथड ऑफ, ये देखो दिख रहा है इतना बड़ा बड़ा डिबलर है यहाँ पे, ठीक है, डिबलर है ये। क्या है डिबलर है, किसके काम आएगा डिबलिंग आपका? सीड सोइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, किस चीज़ के काम आएगा? इस डिबलर से हम सॉइल में होल करते हैं, होल किया इस डिबलर से, फिर वहाँ सीड डाला, फिर होल किया, फिर सीड डाला, फिर होल किया, फिर सीड डाला। ठीक है, तो डिबलर को हम लोग जनरली यूज करते हैं सीड सोइंग के लिए। यहाँ पे सीड की डेप्थ को थोड़ा सा डिटरमाइन करना आसान हो जाता है कि जितना हमें सीड डेप्थ रखनी है उसी हिसाब से हम लोग होल करेंगे। तो डिबलर इज यूज फॉर सीड सोइंग। ड्यूरिंग माइटोसिस द सेंट्रोमियर डिवाइड्स एट, कह रहे हैं कि भाई माइटोसिस के टाइम पे सेंट्रोमियर कब डिवाइड करता है? तो भाई माइटोसिस की कई सारी स्टेजेस होती हैं, ठीक है, पर सेंट्रोमियर अगर हम डिवाइड की बात करें तो वो होता है एनाफेज के केस में। ठीक है, आपका मेटाफेज में क्रोमोजोम आपस में क्या होते हैं, अलाइन करते हैं, लगते हैं आपस में आके, ठीक। और एनाफेज के केस में क्या होते हैं, जो आपस में आके लगे हुए होते हैं ये आपके डिवाइड कर जाते हैं, एक पोर्शन जो है आपका इधर चला जाएगा इस तरीके से और दूसरा पोर्शन जो है वो इधर खींच लिया जाता है। तो क्रोमोजोम यहाँ पे आपके डिवाइड होते हैं, हाफ होते हैं, कहाँ? एनाफेज स्टेज में ही आपकी मेन, जहाँ पे क्रोमोजोम का नंबर क्या हो रहा है आपका, क्रोमोजोम अभी हाफ तो नहीं हुए पर क्रोमोजोम जो है आधे आधे डिवाइड कर दिए गए हैं, इसके आगे जाके ये हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एनाफेज स्टेज जो है यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। साइंटिफिक नेम ऑफ सोयाबीन, भाई आपसे यहाँ पे कई सारे साइंटिफिक नेम पूछे हुए हैं पर बहुत आसान पूछे हैं, कुछ एग्नोमी वाले पूछे हुए हैं सीरियल वगैरह के, और कुछ वेजिटेबल वगैरह के भी पूछे थे, जैसे रेडिश वगैरह, पोटैटो वगैरह के पूछे थे। ठीक है, तो सोयाबीन का साइंटिफिक नेम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स, सेकेंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मलबरी फ्रूट, एक तो बनाना का फ्रूट पूछा था जो होता है बेरी, और यहाँ पूछा एक मलबरी का फ्रूट। तो भाई मलबरी के केस में मल्टीपल फ्रूटिंग होती है, मल्टीपल फ्रूट होता है मलबरी की अगर हम बात करें तो क्या होता है, मल्टीपल फ्रूट होता है, दिस इज मलबरी, सेहतूत भी बोलते हैं ना मलबरी को। ठीक है, तो मलबरी के केस में जो है आपका सोरेसिस होता है, मलबरी की बात करें अपन। इसके अलावा जैक फ्रूट भी है आपका, तो यहाँ पे सब में क्या है, यहाँ सब में आपका जो है मलबरी फ्रूट आपका होगा। ठीक है, सोरेसिस यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा, मलबरी और जैक फ्रूट दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। शॉर्ट डे प्लांट इज टोमेटो, पेपर, सोयाबीन या फिर सनफ्लावर, कौन सा होगा? देखो भाई टोमेटो, पेपर और सनफ्लावर की बात करें तो ये तीनों के तीनों है डे न्यूट्रल प्लांट। शॉर्ट डे की बात करें तो आपके शॉर्ट डे में आएगा कौन सा प्लांट? आपका सोयाबीन आएगा। ठीक है, बिकॉज सोयाबीन इज अ खरीफ क्रॉप, आप इसको गर्मियों में लगाओगे पर जब इसको फ्लावरिंग का टाइम आएगा या जब इसको फ्रूटिंग का टाइम आएगा उस टाइम पे ठंडी आ जाएंगी, और ठंडियों के टाइम पे दिन होते हैं छोटे, तो ये आपका सोल्ट डे प्लांट है, किसके? फ्लावरिंग के हिसाब से क्या है, सोल्ट डे प्लांट है। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, बस 20 क्वेश्चन और बचे हमारे। साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेप, आपके 5-6 क्वेश्चन तो सीधा सीधा साइंटिफिक नेम से पूछे हुए हैं, तो यहाँ पे विटिस विनिफेरा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेप। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बार्लीज, तो भाई बार्ली की इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो साइमोज, रेसिमोज, कंपाउंड या फिर स्पेशल। तो बार्ली के केस में आपको रेसिमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। रेसिमोज में क्या होगा, मेन ब्रांच हमेशा ग्रो करती रहती है। ठीक है, साइमोज के केस में मेन ब्रांच जो होता है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है, पर रेसिमोज के केस में मेन ब्रांच में फ्लावर आपका नहीं लगता, वो ग्रो करती रहेगी, मेन ब्रांचेस से और ब्रांचेस निकलेगी जिसमें फ्लावर लगते हैं। ठीक है, तो बार्ली आपका रेसिमोज है, और रेसिमोज में भी स्पाइक टाइप का रेसिमोज है, मतलब इसमें आपकी डायरेक्ट जो मेन ब्रांच है इसी में डायरेक्ट आपके यहाँ पे फ्लावर या फ्रूटिंग लग जाती है डायरेक्ट, इसमें आपका वो नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता, इस तरीके से ब्रांचेस वगैरह भी नहीं होती। तो आपका स्पाइक रेसिमोज होता है कौन? बार्ले का इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है भाई, कोरिएंडर फ्लावर्स, अब ये आसान है, अगर कोरिएंडर की फैमिली पता है तो उसकी आप फ्लावर भी बता दोगे। तो कोरिएंडर की फैमिली, कैरेट की फैमिली कौन सी होती है? तो कोरिएंडर की फैमिली की बात करें तो इट इज़ अम्बल। ठीक है, उसका जो फ्लावरिंग है वो भी थोड़ा सा अम्ब्रेला जैसा है, क्या है? अम्बल, यहाँ पे फ्लावरिंग इसकी होगी। अब इससे भी आसान क्वेश्चन तो आपको क्या ही मिलेगा, रैटून क्रॉपिंग इज प्रैक्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? सोरगम में, फिंगर मिलेट में, सनफ्लावर में या फिर शुगर कैन में? ठीक है, ये 4 ऑप्शन हो गए आपके, चौथा ऑप्शन क्या है? शुगर कैन है। तो भाई रैटून क्रॉपिंग क्या हुआ, एक साल हमने शुगर कैन को ग्रो किया, अगले साल हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद हम फील्ड में उसको वापस छोड़ देते हैं, और फिर धीरे धीरे वापस क्या होता है, सेकंड ईयर में फिर से शुगर कैन की क्रॉप जो है ग्रो हो जाती है, तो उसको हम रैटून बोलते हैं। रैटून में आपको नाइट्रोजन जो है अच्छे से अप्लाई करना पड़ता है उसकी क्रॉप की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रैटून क्रॉपिंग है, जिसको शुगर कैन के केस में किया जाता है।
आप ग्रीन ग्राम में नंबर ऑफ स्टेमन्स, एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है भाई, जल्दी बताओ ग्रीन ग्राम में नंबर ऑफ स्टेमन्स क्या होगा। तो भाई ग्रीन ग्राम में नंबर ऑफ स्टेमन्स आर 10 नंबर ऑफ स्टेमन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पिक्चर प्लांट्स सुना तो होगा ही, पिक्चर प्लांट्स क्या होता है, ठीक है। इस तरह का देखा होगा आपने पिक्चर प्लांट, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से कुछ लगा होता है ना पिक्चर प्लांट। तो भाई पिक्चर प्लांट क्या होता है, इस तरीके से खुला होगा इसका माउथ, जैसे ही कोई इंसेक्ट आके बैठता है और ये होता है बंद, ठीक है। तो ये आपका इंसेक्टिवोर्स प्लांट है जो इंसेक्ट पे फीड करता है, पिक्चर प्लांट आपका, ठीक है। सारे न्यूट्रिशन अपना फिर इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है, उसी से लेता है। इलाहाबाद सफ़ेदा इज अ वेराइटी ऑफ, यहाँ पे गुआवा की एक वैरायटी पहले भी पूछी थी, और इलाहाबाद सफ़ेदा भी किसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, गुआवा की है, ठीक है। चलो, भदावरी बेफलो की खास बात क्या है, उसका बॉडी कलर क्या होगा, जेट ब्लैक होगा, जैसे मुर्रा का होता है जेट ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। भदावरी में पूछा है ब्लैक, कॉपर, लाइट ब्लैक, या फिर एक ऑप्शन और होगा ग्रे कलर का, ठीक है। तो अगर भद्रावरी की बात करेंगे यहाँ पे आपसे, तो आपको जनरली कॉपर कलर जो है देखने को मिलता है भदावरी में। कैसा कलर, कॉपर कलर की दिखती है आपको भदावरी, ठीक है। बहुत सारी बफेलो जो एकदम ब्लैक कलर की जेट ब्लैक होगी, पर भदावरी की बात करें वो थोड़ा सा अलग है, आपकी कॉपर कलर की है। ड्यू लैप क्या होता है भाई, कह रहे हैं कि ड्यू लैप इज लोकेटेड ऑन विच बॉडी पार्ट ऑफ काउ अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो ड्यू लैप जो है उसके हाइंड लेग्स के बीच में होगा, उसके सिंगों के बीच में होगा, उसके फोर लेग के बीच में होगा, या उसके नेक के नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो अगर हम काउ की बात करें, अगर ये काउ है, ठीक है, तो काउ के जो एक पोर्शन नहीं होता जो उसके नेक में नीचे लटक रहा होता है, कि उसका एक मांस सा जो होता है नीचे लटक रहा होता है, ठीक है, जिसको आप ऐसे पकड़ भी सकते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ड्यू लैप, इसी चीज़ को बोलते हैं। तो लोअर साइड ऑफ नेक में इसके आपको ड्यू लैप देखने को मिलता है, ठीक है। अल्फीसोल इज अ टाइप ऑफ, बताओ, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, डेजर्ट सॉइल या लेटराइट सॉइल। तो अल्फीसोल आपको रेड सॉइल के अंदर देखने को मिलता है, ब्लैक सॉइल में मिलता है वर्टिसोल, डेजर्ट सॉइल में आपको जनरली देखने को मिलेगा एरिडीसोल, और लेटराइट सॉइल में आपको मिलता है कौन सा, अल्टीसोल्स, अल्टीसोल एंड ऑक्जीसोल। ऑक्जीसोल भी कम है, अल्टीसोल ही मेन होता है, ठीक है। तो सबके ऑर्डर पता होना चाहिए, रेड सॉइल में अल्फीसोल, ब्लैक सॉइल में वर्टिसोल, डेजर्ट सॉइल में एरिडीसोल, लेटराइट सॉइल में अल्टीसोल्स, ठीक है। तो ये होते हैं आपके क्या, सॉइल ऑर्डर्स की बात हो गई। 10 क्वेश्चन और है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनस फॉडर। तो भाई मेज है, सोरगम, हर जगह सोरगम का यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। मेज है, सोरगम है, ओट है, या फिर काउपी है, ठीक है। ये वही हो गया जो चतुर वाली स्पीच में वर्ड मिसप्लेस नहीं हो गया था। हाँ, तो लेग्यूमिनस फॉडर कौन सा है भाई, मेज, सोरगम, ओट, क्या बात कर रहे हो भाई, ये तो सीरियल क्रॉप है। काउपी की बात करें तो काउपी इज अ लेग्यूमिनस क्रॉप है, जिसको एज अ फॉडर भी यूज कई बार किया जाता है, ठीक है। तो काउपी को फॉडर के लिए भी ग्रो करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। काउपी आपकी कौन सी है, खरीफ क्रॉप है। विच वन इज, बता भाई, गोरपीट क्या होता है, इट इज कुकर बीट। तो कौन सा कुकर बीट है, पी है, ओकरा या बॉटल गॉड है। अब पता है आपको चौथा ऑप्शन तो देंगे नहीं अगर इन तीनों में से एक में आंसर आ गया तो आपका कुकर बीट इनमें से कौन सा है, पी, ओकरा या बॉटल गॉड। तो लौकी जो है आपको पता है कि लौकी है, मस्क मेलन है, ये सब आपके किस में आते हैं, सॉरी लौकी है आपका, बिटर गॉड वगैरह है, ये सब आपके किस में आएंगे, इसी में, स्पंज गॉड हो गया, ये सब कुकर बीट ग्रुप में आते हैं आपका। तो बॉटल गॉड जो है वहाँ पे राइट आंसर जाएगा, है ना। अब ऐसे एक और क्वेश्चन है आसान सा, विच वन इज अ कोल क्रॉप। कोल क्रॉप कौन सी है, नॉल खोल है, मस्क मेलन है, स्वीट पोटैटो है, या फिर रेडिश है। तो भाई कोल क्रॉप में आपके वही सब आते हैं, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या आ गया, नॉल खोल आ गया, ब्रिसल स्प्राउट आ गए, ये सारे आपके कोल क्रॉप्स के पार्ट हैं। स्वीट पोटैटो की फैमिली इज कॉन्वॉल्व्यू लेसी, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हेयर, है ना। इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करें, गोल्डन राइस, राइस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया कि उसमें क्या बढ़ाया जाए, विटामिन ए, B1, के या फिर ई। तो राइस में, गोल्डन राइस में क्या बढ़ाया गया, विटामिन ए का कंटेंट जो है यहाँ पे ज़्यादा बढ़ाया गया। पंजाब छुआरा वैरायटी जो PAU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने डेवलप करी थी, तो वो किसकी वैरायटी है, टर्निप की, कैरेट की, रेडिश की, या फिर नंबर 4 टोमेटो की, ठीक है। वे पंजाब छुआरा की बात करते हैं तो ये टोमेटो की वैरायटी है और इम्पोर्टेंट वैरायटी है, ठीक है। तो यहाँ नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पंजाब छुआरा किसकी वैरायटी है, टोमेटो की वैरायटी है जो PAU ने बनाई थी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। टेरिडोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, देखो भाई अब ये तो थोड़ा सा फिर बॉटनी वाला पोर्शन चले गए ना, ये आपके जो हम अदर्स की बात कर रहे थे फिर से वहाँ पे थोड़ा सा चले गए, क्योंकि भाई वहाँ पे आते हैं आपके ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स आ गए आपके, ठीक है, जिम्नोस्पर्म आ गए, एंजियोस्पर्म आ गए, ठीक। जिम्नोस्पर्म में सीड बनना स्टार्ट होता है,
और जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं बनते। एंजियोस्पर्म जो ग्रुप आ गया, जो हम नॉर्मल प्लांट्स देखते हो ज़्यादातर एंजियोस्पर्म होते हैं जिसमें फ्लावर ही बनेगा और सीड भी बनेगा, ठीक है। पर टेरिडोफाइट की बात करें तो टेरिडोफाइट को हम लोग जनरली वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट से हमारे आपके यहाँ पे वेस्कुलर क्रिप्टोगैम मतलब जाइलम फ्लोएम वगैरह ये सब आपको दिखने लग गए थे किसमें, आपको टेरिडोफाइट से ही। तो यहाँ पे आपका जो है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स जो है ये राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा टेरिडोफाइट्स का। अब देखो एक क्वेश्चन के लिए ये नहीं कि आप पूरी बॉटनी पढ़ के चले जाओगे, ठीक है। आता है तो आता है, अब नहीं आता नहीं आता, पर बाकी पोर्शन तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कॉन्सीजनिंग भी थोड़ा वेरी करेगा फिर वहाँ पे आपका। द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो भाई प्रोटोप्लाज्म की अगर हम जब बात करते हैं तो सारी केमिकल रिएक्शन सब कुछ प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही चलता है। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म आंसर जाएगा। चलो भाई 2-3 क्वेश्चन और बताएं, जल्दी 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 देखते हुए चलो। द मेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेज इज नोन एज, ये देखो मेज का प्लांट है। मेज के प्लांट का आपका जनरली हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब मेल और फीमेल जो है वो दोनों के दोनों जो है आपके क्या होंगे, आपके एक ही प्लांट में प्रेजेंट हैं, ठीक है। आपके ये तो होते हैं टेसल्स यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या होते हैं, टेसल्स होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, फीमेल फ्लावर। और मेल की टॉप पोर्शन में होते हैं उसके आपका मेल फ्लावर, तो इसको हम बोलते हैं क्या, टेसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको हम क्या बोलेंगे, टेसल बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे क्या, सिल्क। ये आपका सिल्किंग हो रही है यहाँ पे, ये फीमेल फ्लावर है, इसके स्टिग्मा वगैरह होते हैं। और ऊपर होगा इसका मेल फ्लावर जिसको हम बोलते हैं टेसल। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जंबल वर्ड भी आपको दिख रहा है 1 2 3 4, पर ठीक है ऑप्शन आपको पता है कौन सा जाएगा, टेसल जाएगा। अ ट्रू फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम, ठीक है। तो भाई हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका फ्रूट है देखो कई बार फॉल्स फ्रूट भी होता है। जैसे एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल के केस में थैलेमस से फ्रूट बन जाता है तो उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। पर नॉर्मली अगर हम बात करते हैं जो ट्रू फ्रूट की बात करते हैं तो वो किससे बनता है, वो ओवरी से बनता है आपका, ठीक है। तो ओवरी से अगर फ्रूट आपका प्रॉपर बन रहा है तो उसी को हम ट्रू फ्रूट कहते हैं, ठीक है। ओवरी होगी, ओवरी के अंदर होगा ओव्यूल, तो ओव्यूल जो है वो सीड बनाता है और ओवरी जो है वो फ्रूट बनाती है, ठीक। अगर इसके अलावा किसी और पार्ट से अगर आपका फ्रूट बन रहा है तो वो फिर फॉल्स फ्रूट है। ट्रू फ्रूट हमेशा ओवरी से ही बनता है। आ जाओ 2 क्वेश्चन और हैं। मियोटिक डिवीजन कहाँ होता है, देखो जहाँ भी सेल डिवीजन होना है, हमारे हाथ में सेल डिवीजन होना है, हमारे चेहरे में सेल डिवीजन होना है, प्लांट के कहीं भी सेल डिवीजन होना है, तो ज़्यादातर टाइम माइटोटिक डिवीजन चलता है। आपका एक सेल से 2 सेल में बन रहा है क्या, माइटोटिक डिवीजन चल रहा है। पर जब भी गैमीट फॉर्मेशन होना होगा, जब भी क्या बनने होंगे, गैमीट्स बनने होंगे, भले वो हमारे गैमीट्स बने, भले वो एनिमल के गैमीट्स बने, भले वो प्लांट के गैमीट्स बने। प्लांट के गैमीट्स कहाँ बनेंगे भाई, एंथर में ही तो बनेंगे। और कहाँ बनेंगे, एंथर ही तो मेल पोर्शन है जहाँ पे उसके गैमेट बनेंगे। जो फीमेल वाला पार्ट है वहाँ भी मियोसिस होगी और जो मेल वाला पार्ट है एंथर वहाँ भी मियोसिस होगी गैमेट बनने के टाइम पे, ठीक है। तो एंथर में आपको मियोसिस देखने को मिलेगी, मियोसिस या मियोटिक डिवीजन, ठीक है। लीव, स्टेम, रूट यहाँ पे सब माइटोटिक डिवीजन चलता है। मियोसिस कब होती है, जब गैमेट्स बनने होते हैं, जैसे कि आपके एंथर में मियोसिस देखने को मिलेगी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, पूसन अन्ना इज द वेराइटी ऑफ, तो भाई पूसन अन्ना जो वेराइटी है वो किसकी है, वो वेराइटी है किसकी, पपाया की, ठीक है। तो ये थे आपके यहाँ पे एनएससी के क्वेश्चन। क्वेश्चन लेवल आप देखोगे तो ठीक ठाक, इतना टफ भी नहीं पूछा, पर वही बात है कि फिर आपके कट ऑफ जो है वो उस हिसाब से बढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हॉर्टिकल्चर आपने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पूछा हुआ है इन्होंने, हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी से भी एकदम ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे, मेजोरिटी इन्होंने वहीं से निपटा दी सारे के सारे। और हॉर्टिकल्चर में वैरायटी वगैरह से क्या किए हुए अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी जो है वो लगे रहनी है। और आपको पता है कि मुश्किल से 2 महीने आपको इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। 2 महीने भी नहीं मिल रहे, हाँ 1.5 महीने मान लो आप। नवंबर मिल रहा है आपको और थोड़ा बहुत दिसंबर मिल रहा है, फिर आपके एनएससी का एग्जाम हो जाएगा, ठीक। तो ये था आपका एनएससी का एग्जाम का पेपर। बाकी हम लोग आपसे अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।